नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, लेकर के आया हूं आप लोगों के सामने रविवार को होने वाली यह क्लास, जिसमें हम सोमवार से शनिवार तक जिन क्लासेस को पढ़ते हैं उनका रिवीजन करते हैं। तो आज के इस सेशन में क्या है खास, हमेशा की तरह बहुत ही जल्दी विद इन 10 मिनट्स आपको पूरे 6 डेज के क्वेश्चंस का रिवीजन करवाया जाएगा। और इसके अतिरिक्त जो क्वेश्चंस के अतिरिक्त जो भीतर पूछे जाने वाली चीज़ें हैं उनका सुबह 10 बजे स्पेशल क्लासेस के माध्यम से आपके साथ डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत, लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले जरूरी बात, और जरूरी बात में है रेफरल कोड अंकित 10, जिसका उपयोग करके आप अभी अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। फिर चाहे बात हो यूपीएससी की या बात हो एसएससी की, दिन है रविवार और हमेशा की तरह याद रखिए, जो भी ये डेज होते हैं जिन्हें वीकेंड कहते हैं, ये नई शुरुआत के लिए बेहतरीन समझे जाते हैं। तो आप इसके दिन का आज पूर्ण लाभ उठाना सुनिश्चित कर लीजिए। इसी क्रम में मेरे द्वारा ली जा रही है यूपीएससी सीएससी की एनसीईआरटी यूपीएससी अनअकैडमी पर मेरे प्यारे साथियों। इसके अलावा फाउंडेशन बैच चल रहा है एसएससी में। दोनों ही जगह आप मेरे साथ में अंकित 10 लग के क्लास एक्सेस कर सकते हैं। जितनी भी क्लासेस अन्य उपलब्ध हैं वो सभी आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, हाल ही में किस नॉर्डिक देश में सांप्रदायिक हिंसा भड़की है? तो आंसर है स्वीडन। याद होना चाहिए, स्वीडन के माल्मो नामक स्थान पर हिंसा भड़की हुई थी और नॉर्वे के ओस्लो में हिंसा भड़की हुई थी। ये सांप्रदायिक हिंसा थी जो कि एक किसी धार्मिक उन्माद का रूप ले चुकी थी। भारत सरकार फाल्कन अवॉक्स विमान किस देश से $1 बिलियन में खरीदने का सौदा कर रही है? तो इसका नाम है इजराइल। याद करिए, मैंने आपको बताया था यहाँ पर दो चीजें हैं। एक है विमान जिसके अंदर विमान जिसके ऊपर 360 डिग्री वाला अवॉक लगेगा। भारत के पास वर्तमान में 7 अवॉक हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार सितंबर में सामरिक अटल सुरंग का उद्घाटन किया जाएगा। सुरंग किस हिमालयी दर्रे में बनी है? रोहतांग पास में बनी है। यह मनाली को कहाँ से जोड़ने वाली है? लेह लद्दाख से जोड़ने वाली है। ठीक है बेटा, तो इसको हम ऐसे याद कर लेंगे, है ना। आगे चलते हैं। ये अब तक की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी सुरंग कहलाएगी, 3000 मीटर की ऊंचाई पर, है ना। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ। कितने दिनों के लिए राष्ट्रीय शोक की घोषणा हुई? तो 7 दिनों के लिए राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई। मेजर ध्यानचंद की जयंती पर राजीव गांधी खेल रत्न कितने लोगों को सम्मानित किया गया? तो वो सम्मानित किया गया है 5 लोगों को। ठीक है। चीन में उत्तरी भाग में किस भारतीय कांस्य प्रतिमा का अनावरण चीनी सरकार द्वारा किया जाएगा? तो डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस प्रतिमा का। क्या है इसका महत्व? महत्व ये है मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के तहत भारत की तरफ से जो प्रतिनिधि दल भेजा गया था उसके प्रतिनिधि ये थे। ठीक है बेटा। महात्मा अयंकारी खबरों में थे। क्यों खबरों में थे? क्योंकि ये सोशल रिफॉर्मर थे। इन्होंने दलित उत्थान का कार्य किया था। इसके बाद में कौन सा क्रिकेट गेंदबाज अंतरराष्ट्रीय T20 मैचों में 500 विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज बना? तो इनका नाम है ड्वान ब्रावो। इसके साथ ही असम सरकार किस शहर में कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करेगी? तो आंसर है मांगलदोई के अंदर स्थापित किया जाएगा। विश्व उर्दू सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया। तो ये हमने सोमवार को तो आपकी छुट्टी रखी गई थी, तो ये आपको मंगलवार के क्वेश्चन रिवाइज करवा दिए गए। भारत ने चीन को नाकाम करने के लिए लद्दाख में किस क्षेत्र पर नियंत्रण किया है? साउथ पैंगोंग में, है ना। ब्लैक टॉप रीजन के ऊपर SFF, जिसका नाम क्या है? विकास बटालियन, उसने ये कार्य किया। लंदन में हाल ही में एक ब्लू प्लेग सम्मानित किया गया है महिला को, जिनका नाम क्या है? नूर इनायत खान। ये वर्तमान में तो जीवित नहीं है, लेकिन इनकी यादें अमर रहेंगी, क्योंकि इन्होंने ब्रिटेन के पक्ष में फ्रांस के नेतृत्व में ऑक्यूपाइड फ्रांस में जर्मनी के अंदर जाकर के खुफिया सूचनाएं ब्रिटिश के लिए भेजी थी, है ना। इसके बाद ही भारत ने मुक्त व्यापार समझौते को किस अंतरराष्ट्रीय संगठन में बदलने की मांग की है? तो आसियान से कहा गया है कि वो संगठन को बदल दें। इसी प्रकार से भारत ने रूस और चीन के साथ किस संयुक्त सैन्य अभ्यास से हाथ खींच लिए हैं? तो कावकाज 2020 है। ये कावकाज 2020 के साथ भारत ने अपने हाथ खींच लिए हैं मेरे प्यारे साथियों। और वर्तमान में इंदिरा नामक एक्सरसाइज भारत में चल रही है। किस भारतीय कंपनी ने देश के सबसे बड़े रिटेल वेंचर फ्यूचर समूह का अधिग्रहण किया? तो उसका नाम है रिलायंस ने किया है। जो बियानी की कंपनी है, जिसमें कि बिग बाजार आप पढ़ते हैं, उसका अधिग्रहण कर लिया है।
पहली समुद्री हवाई जहाज सेवा किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो गुजरात में शुरू की जाएगी। साबरमती रिवर फ्रंट से लेकर के ये नर्मदा रिवर तक जाएगी, नर्मदा जिले तक जाएगी, जहां पर कि सागरपेट नामक स्थान पर, जहां पर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है। 31 अक्टूबर को इसका शुभारंभ किया जाएगा। किस दिन? यूनिटी दिवस के दिन। भारत सरकार ने किस वर्ष तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। गैसीकरण हम क्यों करने वाले हैं? क्योंकि हम सिन गैस का निर्माण करेंगे। सिन गैस क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, हालांकि कुछ मात्रा में मीथेन और CO2 भी होती है, जिसका उपयोग यूरिया के निर्माण में किया जाएगा। इसके साथ ही ओणम वाज सेलिब्रेटेड कहां पर बनाया गया? तो केरला में मनाया गया, महाबली के आगमन पर मनाया गया। किसे राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो एयरफोर्स स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड को सम्मानित किया गया। किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है, जिसमें क्या किया गया है? खिलाड़ियों के घर तक रास्ते बनाए जाएंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राज्य पथ योजना भी शुरू की गई है। जिन बच्चों ने 10th और 12th में अच्छा परफॉर्म किया है उनके घरों तक यह जाएगा, है ना भाई। हाल ही में चेकबुक डिप्लोमेसी समाचार में थी, यह किस देश से संबंधित है? तो सऊदी अरेबिया से संबंधित है। चीन समर्थित CPEC का पाकिस्तान के प्रमुख इसके भ्रष्टाचार में शामिल पाए गए। CPEC का प्रमुख कौन है? तो आसिम बाजवा है ना, पापाज पिज्जा वाले। सेना के विशेष बल का नाम क्या है जो चीन के साथ संघर्ष के दौरान खबरों में था? विकास बटालियन, जिसे आप SFF के नाम से भी जानते हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में पहली तिमाही में कितने प्रतिशत की गिरावट आई? तो 23.9% की गिरावट दर्ज की गई है। भारत सरकार ने PUBG समेत कितने मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? तो वर्तमान में 118 एप्लीकेशंस पर चाइना के द्वारा सिक्योरिटी थ्रेट को कंसीडर करते हुए प्रतिबंध लगा दिया गया। जापान ने कोरोना संकट से लड़ने के लिए भारत को कितना आपातकालीन ऋण दिया? 3500 करोड़ रुपए का ऋण दिया। ये मुद्रा येन में दी गई है। ब्लूमबर्ग इंडेक्स के अनुसार दुनिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी? जो कि इस समय मैकेंजी स्कॉट हैं जी, ये नंबर 12 पर हैं, लेकिन महिलाओं में नंबर 1 पर हैं। ये हैं कौन? जेफ बेजोस की डिवोर्सी वाइफ हैं, है ना, इन्होंने डिवोर्स लिया था। जेफ बेजोस ब्लूमबर्ग इंडेक्स में 200 बिलियन से अधिक संपत्ति के साथ नंबर 1 पर चल रहे हैं। साथियों, दूसरा जो नाम आपके सामने बनकर आया है, भारत किस देश के साथ अंडमान सागर में नौसेना अभ्यास शुरू किया है? रशिया के साथ किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट किस जगह बनाया गया? तो दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में बनाया गया है। किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को उत्कर्ष ऊर्जा प्रबंधन का 21वां राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? तो हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने 4 भारतीयों को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के लिए पाकिस्तान के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है? तो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने। फेसबुक ने किस देश में आम चुनाव से 7 दिन पहले राजनीतिक विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका नाम है, लगाने की घोषणा की है, इसका नाम है USA। हाल ही में सरकार ने संसद में प्रश्नकाल स्थगित कर दिया, और प्रश्नकाल स्थगित करने के बाद यह दौरा कब पहली बार निलंबित किया गया था? तो जब इमरजेंसी का टाइम था तब फर्स्ट टाइम इसे वो किया गया था। वर्तमान में इसे स्थगित किया गया है। बड़ा सवाल बनता है कि स्थगित क्यों किया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों, सरकार का कहना है कि मानसून सत्र जो 14 सितंबर से लागू होने जा रहा है, वहां से इसे स्थगित किया जा रहा है। ठीक है। इसके बाद में मेरे प्यारे साथियों, केंद्र सरकार ने क्षमता निर्माण के लिए सिविल सेवकों के लिए कौन सा मिशन शुरू किया? तो कर्मयोगी मिशन शुरू किया गया है। किस राज्य ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाकर इसे अपराध घोषित किया? तो आंध्र प्रदेश को। इसी प्रकार सरकार ने किस समिति की सिफारिशों पर रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन किया है? तो मेरे प्यारे साथियों, विवेक देबरॉय समिति थी जिसकी सिफारिशों पर यह काम किया गया है। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आगे देखना जरूरी होगा, इस समिति ने 7-8 सदस्यीय चीज को बदल करके 5 सदस्यीय में कन्वर्ट कर दिया है। हाल ही में मेरे प्यारे साथियों, यादव जी जो हैं वो इनके अध्यक्ष बनाए गए हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है? ये 48वीं रैंक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में रखी है। यह लास्ट ईयर से सुधरी है। यूनाइटेड किंगडम की मैगजीन प्रोस्पेक्ट में कोविड-19 के मेरे प्यारे साथियों शीर्ष विचारक के रूप में किसे नामित किया गया? तो ये है के शैलजा। ये के शैलजा होम मिनिस्टर हैं
केरल राज्य सरकार की होम मिनिस्टर हैं। मेरे प्यारे साथियों, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो उषा पाढ़ी जो है वो मंत्री बनी है, मतलब उषा पाढ़ी बनी है। किस भारतीय कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा उत्पादन कंपनी का दर्जा दिया गया? अडानी का। कहा जा रहा है 2025 तक 25 गीगावाट क्षमता इनकी हो जाएगी। वर्तमान में ये दुनिया की सबसे बड़ी सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर बन चुकी हैं। किस देश ने भारत के अनुरोध पर पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति करने का फैसला लिया है? नहीं करने का फैसला लिया है तो रशिया ने लिया है, क्योंकि एससीओ की समिट में राजनाथ सिंह जो हैं वो कहाँ गए हुए हैं? रशिया गए हुए हैं। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में शामिल होने वाला दूसरा यूरोपीय देश कौन बना? तो जर्मनी बना है। मेरे प्यारे साथियों, स्पेस एक्स कंपनी ने स्पेस इंटरनेट, मैंने आपको पढ़ाया है कल ही के सेशन में, याद करिएगा, स्टारलिंक उपग्रह के द्वारा 60 उपग्रह एक साथ छोड़े गए फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से, जो छोड़ करके पुनः धरती पर वापस लौट आया। 2020 की G20 विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता सऊदी अरब कर रहा है। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड की राजधानियों को किस वर्ष तक रेल कनेक्टिविटी से जोड़ दिया जाएगा? तो मार्च 2023 तक जोड़ दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने कौन सी 3 भाषाओं को आधिकारिक भाषा बनाने की अनुशंसा की है? कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को। ऐसा नहीं है कि ये 22 के अलावा +3 हो जाएंगी, उन 22 में से ही राज्य की राजकीय भाषा। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस, जो कि 5 सितंबर 1888 को जन्म हुआ। वर्ष 1962 से इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। अक्षय ऊर्जा के लिए विश्व का पहला विशेष उत्पादन बाजार कौन सा बना? तो ग्रीन टर्म अहेड मार्केट, जो क्या करेगा? ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूसर्स जो हैं उनसे आगे से आगे इसे खरीद लेगा। इसी प्रकार से कर्नाटक सरकार ने वाटरशेड परियोजना के लिए किस संस्था से 600 करोड़ रुपए की ऋण सहायता लेने की बात की है? तो एडीबी से नहीं, वर्ल्ड बैंक से की है। ये थोड़ा कलर मिस्टेक हो गया है। मेरे प्यारे साथियों, एजी पैरानी वेलम जमानत याचिका खारिज कर दी गई, जो कि राजीव गांधी जी के असैसिनेशन में शामिल थे। तो मेरे प्यारे साथियों, इस बार इस वीक में क्लासेस 5 दिन हुई, इसलिए 50 क्वेश्चन बड़े बड़े आपके सामने हैं, लेकिन फिर भी पढ़ा बहुत है। उन पढ़ी हुई चीज़ों को आप लोगों के सामने सुबह 10 बजे लेके फिर हाजिर हो रहा हूँ। तब तक के लिए आपके सामने आज का रेफरल कोड अंकित 10, जिसका उपयोग करके आप अनअकैडमी पर मेरे द्वारा जो यूपीएससी और एसएससी में क्लासेस ली जा रही हैं उन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएससी में मेरे द्वारा एनसीईआरटी चल रही है। 2 प्रकार के कोर्स हैं, प्लस और आइकॉनिक। प्लस कोर्स 44,000 का जो 39,000 का पड़ता है, 64,000 का कोर्स 59 का पड़ता है। फाउंडेशन बैच मेरे प्यारे साथियों आप लोगों के सामने ओरिजिनली उपलब्ध है, जिसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। जो भी प्रीवियस लेक्चर निकले हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे। मेरे अतिरिक्त जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनकी क्लासेस भी आपको एसएससी कैटेगरी के अंदर प्राप्त हो जाती है। उम्मीद है आप सभी लोग अपने मोबाइल में अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर चुके होंगे। इंस्टॉल करने के बाद चूज योर गोल में आपको गोल सेलेक्ट करके अपने लिए उपयुक्त 6 मंथ अथवा 12 मंथ में से एक ऑप्शन चुनना होता है। सामान्यतया 12 मंथ 6 मंथ से बेटर है, क्योंकि यह मात्र 1000 रुपए के डिफरेंस में आपको 6 महीने की वैलिडिटी देता है। अंकित 10 रेफरल कोड लगाने से आपको मेरी ही नहीं, मेरे अलावा चाहे वो मैथ की हो, रीजनिंग की हो, इंग्लिश की हो, कोई नई हो या पुरानी हो, सारी क्लासेस एक ही जगह पर मिल जाती हैं। तो चलिए इसी नोट के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होती है सुबह 10 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।